चै चैतन्यं सर्वभूतानां विवृतं जगदात्मनां नादब्रह्म तदानन्दम् अद्वितीयम् उपास्महे। वह परब्रह्म परमात्मा जड़ और चेतन दोनों में व्याप्त है। हम सभी उस परमपिता परमात्मा की उपासना ब्रह्मनाद रूपी अद्वितीय साधना के द्वारा नित्य करते हैं। ब्रह्मनाद। स्वर साधना। आज हम सभी वंदना और संगीत विषय की कार्यशाला में एकत्र हुए हैं। हम सभी अपनी वंदना और संगीत विषय को अच्छा कर सकें, उसके लिए इन दोनों का मुख्य आधार है स्वर। यदि हमें स्वर ज्ञान स्पष्ट है तो हमको ये दोनों ही ठीक करने में, सुधारने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है। हमारी वंदना और संगीत विषय ये दोनों ही संगीत पर ही आधारित है। अतः संगीत को ठीक करने के लिए हमें स्वर साधना करना अनिवार्य हो जाता है। स्वर साधना में हम 7 स्वरों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि किसी भी आचार्य बंधु को सुनते हैं कि भाई मूल 7 स्वर कौन से हैं, तो आचार्य बंधु इधर उधर देखते हैं और विचार करते हैं, तो 7 स्वरों के जो मूल नाम हैं उन्हें ठीक से बता नहीं पाते। तो इन 7 स्वरों के मुख्य नाम हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। इन 7 स्वरों के जो संक्षिप्त नाम हैं वे हैं सा, रे, ग, म, प, ध, नी। ये 7 स्वर इन मूल नामों का संक्षिप्तकरण है। ये जो 7 स्वर हैं इनमें सा, रे, ग, म, प, ध, नी, तो इनका कोई ना कोई रंग है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। सा का हरा रंग, रे का लाल, ग का सुनहरा, म का क्रीम और प का काला और ध का पीला और नी का सर्व समन्वय। जैसे कि पूरे समाज में सर्व समन्वय होता है तो वह समाज सबल होता है, उसी प्रकार इन 7 स्वरों में भी
समन्वय जो उत्पन्न करने वाला है वह है नी। इसलिए नी का कोई एक रंग नहीं है, वह सर्व समन्वय कहलाता है। अब ये सातों स्वर सा मोर के द्वारा, रे चातक के द्वारा, ग बकरी के द्वारा और म सारस के द्वारा, प कोकिल के द्वारा, ध अश्व के द्वारा और नी हाथी के द्वारा, अर्थात हाथी की जो चिंगाड़ होती है वह नी स्वर में ही निकलती है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं और हम सभी समाज में सुनते हैं। अब सर्वप्रथम हमारी जो प्रार्थना है उसके संबंध में हमारा एक विचार है, वो सदा हमें अपने मस्तिष्क में रखना चाहिए। वंदना, आत्मा के लिए प्रार्थना ही भोजन है। मोक्ष हेतु भारतीय संस्कृति में आत्मज्ञान सर्वोपरि है और आत्मज्ञान प्रार्थना के द्वारा ही संभव है। चार पुरुषार्थों में अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति हेतु यह अनिवार्य हो जाता है कि हम नित्य सच्चे मन से प्रार्थना करें। प्रार्थना विद्या मंदिर का एक अनिवार्य एवं अभिन्न अंग है। इसलिए विद्या भारती के चिंतक और मनीषियों ने इसे एक प्रमुख प्रकल्प के रूप में स्वीकार किया है। प्रार्थना जितनी तन्मयता के साथ होती है उसका प्रभाव भी उतना ही अधिक होता है। अपने विद्यालय में भी प्रार्थना का स्तर सुधरे एवं विद्यालय के सभी घटकों में रुचि उत्पन्न कर सकें, ऐसी प्रार्थना करना और करवाना हमारा कर्तव्य बन जाता है। अब इन दोनों को ठीक करने के लिए, इनका स्वर समझने के लिए स्वर साधना अलंकार के द्वारा करना। स्वर साधना अलंकार के द्वारा करने के लिए मैं एक संकेत कर रहा हूँ कि अपने शिक्षा के जो स्तर हैं विद्यालय में, वे 4 भाग हैं, 4 स्तर हैं। पहला जो स्तर है वह शिशु भाग, दूसरा प्राथमिक भाग, तीसरा उच्च प्राथमिक भाग और चौथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक भाग। इन सभी भागों के अनुसार कुछ अलंकारों का अभ्यास हम अभी घर पर भैया बहनों के लिए दे सकते हैं। तो शिशु भाग में 3 प्रकार के 3 अलंकार, अर्थात अलंकार क्रमांक पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो 3 अलंकार हैं ये अच्छी प्रकार से हमारे शिशु भाग के जो भैया बहन हैं वो आराम से कर लेते हैं। ऐसा समाज में और विद्या मंदिरों में जब देखते हैं तो अच्छी तरह हमारे समझ में आता है कि भैया बहन खूब अच्छा इसको कर लेते हैं। तो ये जो शिशु भाग है इसका पहला अलंकार जो है वह, ये सारे अलंकार भातखंडे जी ने शुद्ध स्वरों में दिए हैं। तो ये अपनी पहली कार्यशाला है। इस कार्यशाला में मैं चाहूँगा कि शुद्ध स्वरों का ही अभ्यास यदि हम अपने भैया बहनों को दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला अलंकार है वह एक बार सुन लेंगे। सा रे ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा। दूसरा अलंकार सा सा रे रे ग ग म म
प प ध ध नी नी सा 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 नी नी ध ध प प म म ग ग रे रे सा सा। तीसरा अलंकार सा 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 रे 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 ग ग ग म म म प प प ध ध ध नी 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 सा 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 नी 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 ध ध ध प प प म म म ग ग ग रे 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 सा सा सा। दूसरा भाग है प्राथमिक भाग। प्राथमिक भाग में ये शिशु भाग के तीनों अलंकार और साथ में दो अलंकार और जोड़ने। अलंकार क्रमांक 7वां और 8वां। अब तीसरी से 5वीं जो कक्षा होती है उन कक्षाओं में नए भैया बहन भी जुड़ते हैं, इसलिए पहले अलंकार से तीसरे अलंकार तक भी करवाना और 7वां 8वां अलंकार भी करवाना। तो 7वां अलंकार है सा रे ग म प ध नी सा नी ध प ध प म ग म ग रे सा। 8वां अलंकार सा रे ग म प ध नी प ध नी सा नी ध प म ध प म ग प म ग रे सा। इसी प्रकार तीसरा जो स्तर है वह है उच्च प्राथमिक। तो उच्च प्राथमिक में भी नए भैया बहन आते हैं, इसलिए ऊपर के 5 अलंकार और उसमें एक अलंकार और जोड़ना, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां और 9वां, ये अलंकार उच्च प्राथमिक भाग के लिए करवाने चाहिए। तो 8वां अलंकार अभी हमने सुना, इसके साथ 9वां अलंकार उच्च प्राथमिक में जोड़ना है, उसको एक बार सुनेंगे। सा ग रे म ग प म ध प नी ध सा ध नी प ध म प ग म रे ग सा। अब अंतिम जो स्तर है अपना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, इस स्तर में इन सभी अलंकारों को कराते हुए, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, 7वां, 8वां, 9वां और 15वां और 16वां, ये 2 अलंकार और जोड़ने चाहिए। ये पहली कार्यशाला है, अलंकारों से कोई उबे नहीं, इसलिए हमने ये अलंकार सरल अलंकार पहले लिए हैं। तो ये 15वां और 16वां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, इनको एक बार सुन लेंगे। 15वां अलंकार, उसमें केवल अवरोह होता है, आरोह नहीं होता, क्योंकि कुछ गीत अवरोह से भी आरंभ होते हैं, इसलिए। तो ये 15वां अलंकार सुनेंगे। सा सा नी ध प ध प म म ग रे सा। 16वां अलंकार
सारे ग ग ग रे ग म म म ग म प प प म प ध ध ध प ध नि 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 ध नि सा 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 नि ध ध ध नि ध प प प ध प म म म प म ग ग ग म ग रे 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 ग रे सा सा सा। हमारे वंदना और संगीत के जो आचार्य बंधु भगिनी हैं, उनसे निवेदन है कि स्तर के अनुसार जहाँ जहाँ जिस मोहल्ले में, गांव में, परिवार में हमारे जिस स्तर के भैया बहन रहते हैं, उस स्तर का ही अलंकार हम उनको वीडियो और ऑडियो बनाकर दे सकते हैं। अगला अपना विषय आ जाता है वंदना का। वंदना के कुछ बिंदु निश्चित हैं जो हमको अखिल भारतीय स्तर पर विद्या भारती के द्वारा हमको मिले हुए हैं। वह मातृ प्रणाम से मातृ प्रणाम तक पूरी वंदना 10-12 मिनट की होती है। अब उसमें भी हम यदि स्तर के अनुसार भैया बहनों को वंदना के बिंदु देंगे तो उनको सुनने में और उनको बोलने में, घर पर बोलने में सुविधा होगी। अतः शिशु भाग पर हमने 3 बिंदु विचार किए हैं, जिसमें सबसे पहले प्रातः स्मरणम के 2 श्लोक। प्रातः स्मरणम के 2 श्लोक वैसे तो ये सभी स्तरों पर करने, शेष अभी हम प्रातः स्मरणम अथवा एकात्मता स्तोत्रम की चर्चा नहीं करेंगे। अभी पहली बार केवल ये 2 श्लोक हमारे बहुत अच्छे हो जाएं और चारों स्तर पर हो जाएं, तो शिशु भाग से लेकर के और माध्यमिक भाग तक ये 2 श्लोक बहुत अच्छे हो जाएं। उस दृष्टि से सारे स्तरों पर प्रातः स्मरणम के 2 श्लोक, और ये दोनों श्लोक अभी आप सुनेंगे और उसके बाद में आगे का बिंदु लेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम् समुद्रवसने देवी पर्वतस्तनमण्डले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। ये जो 2 प्रातः स्मरणम के जो श्लोक हैं, ये चारों स्तरों पर होने चाहिए। अब दूसरा बिंदु शिशु भाग का है हंसवाहिनी। हंसवाहिनी हम सुनेंगे एक बार, और इसको सुनकर के हम भी उसका अभ्यास करेंगे और वीडियो ऑडियो बनाकर हम अपने भैया बहनों को दे सकते हैं। बताया था ना, वही स्वर दोनों। हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे अम्ब विमलमति दे जग सिर मौर बनाए भारत वह बल विक्रम दे अम्ब विमलमति दे
साहसशील हृदय में भर दे, जीवन त्याग तपोमय कर दे, संयम सत्य स्नेह का वर दे, स्वाभिमान भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमला मति दे, अम्ब विमल मति दे। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम, सीता सावित्री दुर्गा माँ, फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञान दायिनी, अम्ब विमला मति दे, अम्ब विमल मति दे। भारत भूवंदना। रत्नाकराधोत पदाम, हिमालय किरीटिनी, ब्रह्मराजर्षि रत्नाढ्याम, वंदे भारत मातरम। ये 3 बिंदु शिशु भाग के लिए हैं। अब ये तीनों बिंदु आगे के जो स्तर आएंगे उसमें भी ये रहेंगे, इसलिए ये पुनः नहीं गाए जाएंगे। ये एक बार गा लिए जो कि आगे के सभी स्तरों में रहने वाले हैं। अब जो अपना अगला स्तर है वह है प्राथमिक भाग। तो प्राथमिक भाग में 2 बिंदु और जुड़ जाते हैं, तो कुल बिंदु हो जाएंगे सरस्वती वंदना, हंस वाहिनी, गायत्री मंत्र और भारत भूवंदना। तो ये 4 बिंदु प्राथमिक भाग में रहेंगे। तो 2 बिंदुओं का अभी गायन करेंगे। सरस्वती वंदना। स्वर होश में रहो भाई साहब। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डित करा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः
हि सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणी मभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम्। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भारत भूवंदना ऊपर आ चुकी है, इसलिए अंत में अब एक बिंदु और बचा, वह है शांति पाठ। शांति पाठ सुनेंगे। ओम द्योः शांतिः अंतरिक्षगं शांतिः पृथिवी शांतिः आपः शांतिः ओषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिः विश्वे देवाः शांतिः ब्रह्मा शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अंतिम जो स्तर बचा है अपना माध्यमिक और उच्च माध्यमिक भाग का, इस स्तर पर मातृ प्रणाम से मातृ प्रणाम पूरी वंदना का अभ्यास करवाना चाहिए। बड़े भैया बहन होते हैं और फिर 9वीं 10वीं और 11वीं में भी और नए भैया बहन और आते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी वंदना करने की क्षमता इन बड़े भैया बहनों में होती है,
इसलिए मातृ प्रणाम से मातृ प्रणाम पूरी वंदना इस स्तर पर करवानी चाहिए। वंदना का नमूना अभी इससे पहले हम दे चुके हैं और अब अपना एक बहुत ही अहम बिंदु रहता है मासिक गीत। अपने इस सनातन समाज में परंपरा है कि जन्म से लेकर अंतिम समय तक गीत गाते हैं, अर्थात संगीत बजता है। अर्थात भारतीय संस्कृति में, भारतीय जीवन में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। चाहे जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे अंतिम समय हो, गीत अवश्य गाते हैं। और गीतों की एक अमिट छाप, अमिट संस्कार व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। इस प्रकार के उदाहरण आपके भी जीवन में बहुत से आए होंगे। अब स्तर के अनुसार अभी जो अपने पास समय है वो 1.5 महीने का है और 10-15 दिन में एक गीत गाते गाते किसी का भी मन ऊबने लगता है और उसको छोड़ने की कोशिश करता है, कुछ नया लेने की कोशिश करता है। इसलिए 15-15 दिनों में यदि हम विभाजन करें शेष समय का, यानी अभी संभावना इस प्रकार की है कि 15 अगस्त के भी बाद में अपने विद्या मंदिर आरंभ हो सकते हैं, भैया बहन आएंगे, लेकिन उस समय तक हमारे भैया बहनों को अच्छे अच्छे गीत सुनने को मिले। जो सुनेंगे तो वो गाएंगे भी। इसलिए चारों स्तरों पर और इस प्रकार के 3-3 गीत आपको भेजे जाएंगे। तीनों गीतों की ऑडियो वीडियो प्रत्येक विद्या मंदिर तक पहुंचेगी और हम उनका भी अभ्यास करके भैया बहनों के पास उसका ऑडियो वीडियो बनाकर भेजने का प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। सबसे पहला स्तर है वही शिशु भाग, और शिशु भाग पर जो हमारे ध्यान में आया शिशु भाग का एक गीत। तभी चारों स्तर पर 4 गीत हम आपको नमूने के रूप में दे रहे हैं और एक एक अंतरा उसका हम गा कर के आपको बताएंगे। और पूरा गीत आपको, आप में से बहुत से बंधु भगिनी जो हैं, आचार्य बंधु भगिनी, इनको सुने हुए भी हैं और नए जो हैं उनके लिए हम पुनः ऑडियो वीडियो बनाकर भेजेंगे ताकि आपको पूरी सामग्री, पूरे गीत ठीक से मिल सकें। अब ये जो पहला गीत है शिशु भाग का, ये इसका एक अंतरा हम सभी सुनेंगे। हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे, हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे नाचेंगे गाएंगे, हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे, हैं हाथ अभी छोटे हैं पाँव अभी छोटे, हैं हाथ अभी छोटे हैं पाँव अभी छोटे, हैं कदम अभी छोटे पर बढ़ते जाएंगे, हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे, हम छोटे छोटे हैं पर बढ़ते जाएंगे। दूसरा स्तर है प्राथमिक भाग, और प्राथमिक भाग का गीत जो अपन ने सबने पहले सुना हुआ है
और विद्या भारती का यह अखिल भारतीय गीत भी रहा है। उसका एक अंतरा सुनेंगे। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ, गंगा की निर्मल धारा है। यह भारतवर्ष हमारा है, यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। अगला स्तर है उच्च प्राथमिक। उच्च प्राथमिक के लिए गीत जो हमने निश्चित किया है अभी, वह है जय जय भारत देश, जागृत भारत देश। ये सारे देशभक्ति गीत और इनका बहुत महत्व है। इनको हम ठीक से रुचि लेकर के करेंगे, कराएंगे तो बहुत आनंद की अनुभूति होगी। गीत बड़ा अच्छा है। उच्च प्राथमिक स्तर। जय जय भारत देश, जागृत भारत देश। जय जय भारत देश, जागृत भारत देश। उत्तर में गिरिराज हिमालय, माँ का मुकुट संवार रहा। दक्षिण में लहराता सागर, जिसके चरण पखार रहा। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र से शोभित भारत देश। जय जय भारत देश, जागृत भारत देश। जय जय भारत देश, जागृत भारत देश। अंतिम स्तर, चौथा स्तर, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक। बड़े भैया बहन होते हैं, थोड़े इस प्रकार के गीत जो उनके स्तर के हों। एक गीत हमने निश्चित किया है, वह गीत तो सभी प्रकार के पहले आपने सुने हुए ही हैं, फिर भी अपने लिए नए भैया बहन जुड़ते रहते हैं। कुछ गीत ऐसे होते हैं 10-10, 15-15 साल पुराने हो जाते हैं, लेकिन हम उनको नहीं गवाते। ऐसा ही एक ये गीत है माध्यमिक स्तर के लिए, सूरज बदले चंदा बदले। सूरज बदले चंदा बदले, बदले चाहे ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले यह संकल्प हमारा। सूरज बदले चंदा बदले, बदले चाहे ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले यह संकल्प हमारा। उन्नत शीर्ष हिमालय जिसका, वह झुकना क्या जाने। जो शकारी रिपु दमन विजेता, वह डरना क्या जाने। अब संभले वह शत्रु
शत्रु नराधम जिसने है ललकारा। पर भारत की आन न बदले वह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। सूरज बदले चंदा बदले, बदले चाहे ध्रुव तारा, पर भारत की आन न बदले यह संकल्प हमारा, यह संकल्प हमारा। इस 15-15 दिन के अंतराल में हमको प्रत्येक स्तर पर 3-3 गीतों की आवश्यकता रहेगी। ये तीनों गीत लिखे हुए और गाए हुए ऑडियो और वीडियो आपको समय रहते हुए पहुंच जाएंगे। इस प्रकार का हमारा प्रयास रहेगा और हम भी प्रत्येक स्तर पर इस प्रकार की ये सामग्री भेजने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन। सभी को प्रणाम।